हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 20 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो लाइट है, लाइट से रिलेटेड है। लाइट के बारे में हम जानेंगे। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट के बारे में आप सबसे पहले जान लें कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर हम उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट भी रख दें तो वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल होती है, ऐसे घुमावदार में नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन में। इससे रिलेटेड आपने एक्टिविटी लास्ट ईयर क्लासेस में भी करी होगी। जनरली whenever light fall on an object, it is reflected back. Due to this our eye able to see the object. अब जो जनरली जो लाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसी से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करें एज द फिनोमेना व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो बैक द लाइट दैट फॉल ऑन इट। अ मिरर इज अ पॉलिश और शाइनी सर्फेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फिनोमेना कि लाइट को जिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो उस पर दोबारा फॉल हो रही है। जो मिरर एक पॉलिश और शाइनी सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है मिरर, यहाँ पे नॉर्मल दे रखी है। अब जब लाइट आ रही है तो ये जो इस एंगल से जो आ रही है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंड ये जो एंगल बन रहा है एंड जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस जो रे जो आती है रे उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, एंड जो जाती रिफ्लेक्ट होगी उसे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को हम आर से डिनोट करते हैं। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज सेम होता है, एंड एंगल ऑफ और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम होती है। ये आपको बता रखा है। अगर ये मिरर है आपका, लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, या आपकी जो लाइट है वो ऐसे आ रही है इधर से और तो ऐसे ही जाएगी वो, तो जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है वो सेम होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम होती है। इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। एंड द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एंड ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। कैरेक्टरिस ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस हैं जिससे इमेज फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल होती है वो स्क्रीन पे हम नहीं ला सकते। इट इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। अब वो सेम साइज की होती है। अगर आप मिरर के सामने करते हैं तो आपकी आप एकदम सेम साइज के दिखते हैं। जितना आप दूर मिरर से हैं उतनी दूर आपकी इमेज भी बनेगी। और आप वर्चुअल है, आप मिरर पे बन रहे हैं तो आप किसी ऑब्जेक्ट पे तो नहीं बन सकते रिफ्लेक्ट होके। इरेक्ट एकदम सीधी बनती है। द इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड इन एम्बुलेंस कैन बी राइट इन लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म। और अगर आपकी जो इमेज है वो या किसी चीज़ की भी इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी ऑब्टेन। अगर आप अपना रियल में अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इमेज में आपका राइट हैंड उठेगा। अगर लेफ्ट को राइट को करते हैं तो लेफ्ट उठेगा। तो आप इसे एक एक्टिविटी के थ्रू करके देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। यहाँ पे 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इन दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा उन्हें जोड़ेंगे तो हमारा एक स्पेरिकल मिरर बनेगा। प्लेन मिरर का आपको देख सकते हैं जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर में होता है उतना आपको बताया हमने। अभी प्लेन मिरर के कैरेक्टर्स पढ़े, अब स्पेरिकल मिरर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ये जो आपको कॉनकेव मिरर की इमेज दे रखी है, जो ये इनर है वो रिफ्लेक्टिव पार्ट है और ये पॉलिश आउटर है। ये ऐसे में होता है, जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा ऐसे शेप का होता है, आप अपनी स्कूल में देख सकते हैं। एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारी ऐसी शेप का होता है। इसमें जो ये है ये सरफेस रिफ्लेक्टेड है इधर का, एंड ये इसमें ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड है, एंड अंदर का इनर पार्ट वो पॉलिश सरफेस है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, तो आप इसका आंसर करेंगे। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। द इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड ऑन एम्बुलेंस कैन बी राइट इन लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म, जो मैंने आपको भी समझाया।
सेकेंड क्वेश्चन है राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। एक पॉइंट डिफरेंस बताइए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। तो आप इसका आंसर करेंगे इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज में कोई भी जो इमेज है वो स्क्रीन पे भी ऑब्टेन होती है, बट जो वर्चुअल इमेज है उसमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर से कैसे डिफरेंट है? तो आप इसका आंसर करेंगे स्पेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये डिफरेंस कैसे हैं प्लेन मिरर से? तो आप इस लिखेंगे अ प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज दैट इज अपराइट एंड ऑफ द सेम साइड एंड द सेम एज द ऑब्जेक्ट it is reflecting. A spherical mirror is a mirror that has consistent curve and constant radius of curvature. The image formed by spherical mirror can be either real भी हो सकती है, virtual भी हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो प्लेन मिरर को स्पेरिकल मिरर से डिफरेंट बनाते हैं। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।